आपको ये बताते हैं कि ट्रॉफी चोर, जी हाँ, एशिया कप का हमारा ट्रॉफी चुराने वाले ये ट्रॉफी चोर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात क्यों बनते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से आई हैं, जहां एक गाड़ी में लाए गए विस्फोटक से बॉम्ब धमाका हुआ। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। यह हमला पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर्स पर हुआ, जिस पर बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने के कई आरोप है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि हम आपको कुछ ही देर में पीओके की तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताएंगे कि पीओके में आखिर ऐसी कौन सी घटना हो गई है जिसकी वजह से अब पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। क्वेटा में हुए इस हमले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और राष्ट्रपति ट्रंप को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की जमीन से निकले दुर्लभ खनिज दिखाए थे और वहीं बलूचिस्तान में हो जाता है हमला। इस पर बलूचिस्तान के पत्रकार मीर यार बलोच ने आपत्ति जताई थी और यह कहा था कि पाकिस्तान की सरकार का कोई हक नहीं है कि वो बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सौदा करे। और इस पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी विरोध जताया था और इसी के बाद क्वेटा में इतना बड़ा यह हमला हो गया है। और सबके बीच जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हालात सामान्य नहीं और ऐसा लगता है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त पीओके के कई इलाके हिंसा विद्रोह की आग में सुलग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों का गुस्सा वहां की सरकार के खिलाफ दिख रहा है। ये विद्रोह से कम नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना के हजारों जवानों को मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में तैनात किया गया है। वहां इंटरनेट भी बंद किया गया है। इस आंदोलन से पाकिस्तानी हुकूमत इस कदर डरी हुई है कि उसने मुजफ्फराबाद में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने वाले लोगों पर गोलियां तक चला दी। और इस गोलीबारी में कुल कितने लोग मारे गए हैं, अब इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं आया है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। पीओके में यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये विरोध प्रदर्शन आवामी एक्शन कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं, जिसकी प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि पीओके में नदियों पर जो बड़े बड़े बांध और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनका फायदा पीओके के लोगों को भी दिया जाए, उन्हें सस्ती दरों पर बिजली मिले। पीओके के लोगों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए उनकी जमीन संसाधन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन्हें बिजली मुनाफे का हिस्सा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। दूसरी मांग, जरूरी चीजें जैसे आटा पर ज्यादा सब्सिडी मिले। पीओके में महंगाई बहुत ज्यादा है, खासकर आटे जैसी बुनियादी चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है, खाने के लाने। लोग चाहते हैं कि सरकार इन पर और सब्सिडी दे ताकि गरीब और आम लोग भी खरीद सके, आटा खरीद सके, उसके लिए सड़कों पर निकले हैं। तीसरी मांग यह है कि अगर पाकिस्तान की सेना पीओके के लोगों का दमन करती रहेगी तो उन्हें इस दमन से आज़ादी चाहिए। पीओके में इस वक्त आज़ादी के नारे खूब गूंज रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीओके में ये विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि कुछ समय के बाद ऐसे हालात पैदा होंगे कि पीओके बिना जंग के ही भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को, उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। अब मैं आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं। कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो पीओके हमें खुद ही आएगा, हमारे पास आएगा, ये राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने दिए हैं पीओके को जख्म। कुपोषित आबादी पाकिस्तान की 19.9% और पीओके में 29% है, यानी जिनको स्वस्थ जीवन के लिए खाना नहीं मिल रहा है, जो कुपोषित है, मैल नरिश्ड है। अगर पाकिस्तान में 20% है, वो 19.9%, तो पीओके में 29% है। हमारा सोर्स है नेचर जर्नल स्टडी 2025। पूरे पाकिस्तान की अगर लगभग 20% आबादी कुपोषण की शिकार है तो पीओके में 29%। ये क्या बता रहा है? पीओके के 57.1% आबादी ऐसी है जिनके पास फूड सिक्योरिटी है ही नहीं। पीओके की आप हालत देखिए, खाद्य सुरक्षा है नहीं।
वहीं 25.9% लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी खाना तक नसीब नहीं होता है। जूम इन करके दिखाइए। खाद्य सुरक्षा नहीं है 57%। लगभग एक चौथाई लोग ऐसे हैं जिनको कभी कभी भोजन नहीं मिलता है, और महीने में कई दिन खाना नहीं मिलने वाले 5.7% लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की क्या हालत इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर ये लोग कई जगहों पर परेशान जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां पर उनको खाने पीने की भी चीजें नहीं मिल रही हैं। पीओके की ऊंची पहाड़ी इलाकों में 90% परिवारों के सामने भूखमरी का संकट है। जूम इन कीजिए। भूखमरी का संकट 90% लोगों के पास, और बच्चों की लंबाई सामान्य से कम है। 39% ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चों का। तो आप सोचिए 14% बच्चे अंडरवेट हैं, और हर 1000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं। ये अंडरवेट बच्चे हैं, जो कि 14% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हमने आपको बताया, हर 1000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं। पीओके में ज्यादातर लोग खेती पशुपालन करते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी आबादी को पर्याप्त पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। और यह हाल भी तब है जब सिंचाई के लिए 70% पानी पीओके से बहकर ही पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में पहुंचता है। और पीओके के हाइड्रो पावर प्लांट्स में पूरे पाकिस्तान की 10 से 15% बिजली बन रही है। आप सोचिए, लेकिन वहीं पर मुहैया नहीं है, वहीं पर लोगों को नहीं मिलती है। सिंचाई का 70% पानी, यह हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की जरूरतें पूरी करता है पीओके। 70% पानी देता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, 10 से 15% बिजली देता है, लेकिन फिर भी उसकी यह हालत है। सोचिए, पाकिस्तान ने पीओके के लोगों का इतना बुरा हाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर का राग अलापता रहता है। जबकि हमारे जम्मू कश्मीर का एक साल का बजट ही है 1,06,000 करोड़ रुपए, जो पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट से ज्यादा है।